हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान का पार्ट 1 यानी भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 1 में क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन के जो जैसा स्टेट का नाम है और टेरिटरी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 पार्ट 1 में आता है, जिसमें नेम एंड टेरिटरी लिखा है। उसमें लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या है? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो सारे स्टेट यूनाइट होकर अमेरिका बने हैं। लेकिन यहाँ क्या है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया क्या है? स्टेट की यूनियन से बना है। स्टेट यूनाइट होकर नहीं बना है। इंडिया है बहुत सारे यूनियन से बना है, ठीक है। इसको आगे हम थोड़ा और समझेंगे। अब इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, जैसे हमारे 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी 8, जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी है। टेरिटरीज डेट में बी एक्वायर्ड, जो बाद में हम अपने अधिग्रहण में लेंगे। जो बाद में भारत मान लीजिए कभी पाकिस्तान पे अगर अटैक कर दिया तो हम उनका कराची ये सब ले लेंगे, तो हम अपने इंडिया में शामिल कर लेंगे। फिर क्या है? यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। यूनियन क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर नहीं हो सकता, सिसीड नहीं कर सकता। मतलब कोई भी आगे चल के कर्नाटक या तमिलनाडु बोले हम इंडिया से अलग हटके एक दूसरा कंट्री बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नो स्टेट कैन सिसीड फ्रॉम इंडिया। डिफाइंस इंडिया एज ए सिंगल एंटिटी। इंडिया क्या है? एक सिंगल एंटिटी है। पॉलिटिकल यूनिटी विथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 2 में हम देखेंगे क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 में क्या होता है? नया स्टेट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। नया मतलब एकदम ही नया स्टेट। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है नया स्टेट बनाने का। एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। सिक्किम को हमने 1975 में आर्टिकल 2 के द्वारा भारत में मिलाया था, ठीक है। आर्टिकल 2 के द्वारा हमने सिक्किम में मिलाया था। कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट नॉट रिक्वायर्ड। जो स्टेट अभी हैं उनका कोई कंसेंट जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के पास जो है फुल डिस्क्रिप्शन है। पार्लियामेंट कैन ब्रिंग न्यू टेरिटरी अंडर इंडियन यूनियन, ठीक है। आगे चलते हैं आर्टिकल 3 पे। फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो स्टेट है जैसे बिहार है, बिहार को जैसे मिथिलांचल में हम बांट दें, 2 भाग में बिहार को बांट दें, तो क्या होगा? एक नया स्टेट बन जाएगा मिथिलांचल। या अल्टरेशन कर दें हम स्टेट का, कुछ बिहार के कुछ पार्ट हम यूपी के दे दें, यूपी का कुछ पार्ट हम बिहार को दे दें, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में क्या लिखा है? फॉर्मेशन अल्टरेशन ऑफ स्टेट एरिया बाउंड्री और नेम। नाम भी बदल सकता है, ठीक है, किसी भी जगह का। कैसे? पार्लियामेंट बाई बाई लॉ। कैसे? पार्लियामेंट एक नया लॉ लाएगा, कर देगा। एक नया स्टेट बना सकता है, इंक्रीज कर सकता है एरिया, डिक्रीज कर सकता है, बाउंड्री को बदल सकता है, नेम को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट रेफर्स बिल टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कंसर्न स्टेट को भेजेंगे उनके ओपिनियन के लिए। नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है। उनका जो ओपिनियन होगा हम जो पार्लियामेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होगा। पार्लियामेंट पास करेगा बिल, चेंज डन। पार्लियामेंट जैसे पास किया आर्टिकल 3 अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तेलंगाना को 2014 में आंध्र से अलग किया गया। वैसे ही उत्तराखंड को यूपी से, झारखंड को बिहार से, छत्तीसगढ़ को एमपी से 2000 में अलग किया गया था। आर्टिकल 4 क्या है? सप्लीमेंट्री एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन का मतलब यह है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो कुछ भी हुआ है तो आगे उस पर कैसे लॉ लाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, वो सब आर्टिकल 4 में, मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए सप्लीमेंट्री चीज़ें क्या क्या लाया जाएगा, वो सब आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या है? सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन। लॉ में अंडर आर्टिकल 2 में, ठीक है,
2 एंड 3 में इंक्लूड चेंज टू फर्स्ट शेड्यूल। जैसे कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज हो जाएगा स्टेट यूटी। जैसे स्टेट मान लीजिए 28 है 29 हो जाएगा, यूटी 8 है 9 हो जाएगा। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा का सीट में भी चेंजेस आएंगे, राज्यसभा के चेंजेस आएंगे क्योंकि राज्यसभा स्टेट से तो आते हैं, तो स्टेट जैसे नया बनेगा वहाँ कुछ राज्यसभा की सीट क्रिएट होगी तो राज्यसभा में भी चेंज आएगा। कंटेन सप्लीमेंट्री और इंसिडेंशियल प्रोविजन, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने होंगे सब कुछ करना होगा। अब क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, सच लॉ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो लॉ बनेंगे ना 2 और 3, 2 और 2 एंड 3 में जो बनेंगे वो 4 में ये आर्टिकल 4 ये बता रहा है, आर्टिकल 4 ये बता रहा है कि 2 और 3 में जो लॉ बने हैं वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा, 368 के जैसा अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो सच लॉ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ऑटोमेटिकली अपडेट शेड्यूल, जैसे ही 2 और 3 आएंगे शेड्यूल अपडेट हो जाएगा, सिंप्लीफाई फ्यूचर स्टेट चेंजेस। थैंक यू।